भूमंडल में सिर्फ नर्मदा के किनारे ऐसे तीर्थ हैं जिन तीर्थों का यदि स्मरण भी कर लिया किसी ने, जिन तीर्थों का स्मरण या सुमिरण भी कर लिया, तो वो घर द्वार में बैठ के भी उन तीर्थों का फल प्राप्त कर सकता है। ऐसे असाधारण तीर्थ नर्मदा के पथ पर विद्यमान है, गुप्त में और दृश्य में भी। तो दृश्य और अदृश्य तीर्थों की ये माला है। बोले ऐसा कौन सा दुनिया में पथ है जहां करोड़ों तीर्थ हो एक पथ पर? तो वो केवल दुनिया के अंदर नर्मदा का पथ है जहां करोड़ों तीर्थों की माला है। ये तीर्थों की माला है, ये तीर्थों का स्पर्श हो रहा है, हर पग में हो रहा है। इसीलिए हर पग में जब तीर्थ का स्मरण हो रहा है, तो उस देव भूमि का भी नमन करते हुए और सत्य का स्मरण करते हुए, नाम स्मरण करते हुए हमें चलना है। और श्रेष्ठ आचार्य देखो रविकांत जी है, और वो सुबह से तुम्हें वो सारे दिशा निर्देश, ये नहीं कि आचार्य के मुख से निकला है, हमारा अंग ही है, जो भी निकल रहा है वो उसको पहले से प्राप्त है, दिशा निर्देश है। इसीलिए ये भी नहीं समझना कि दादा के मुख से निकलेगा तभी मानेंगे, नहीं। यदि आसन जी से यदि आचार्य कुछ बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि उस आचार्य की हृदय में गुरु वाणी है। वो यही समझना कि नहीं दादा बोल रहा है, शंकर बोल रहा है, गुरु बोल रहा है, हाँ, ऐसा नहीं समझना। वो सब धीरे धीरे सब बताएंगे, हाँ, ठीक है। थोड़ा मुस्कुराओ, ऐसे भी नहीं कि दूसरे का हंसी करो, ऐसा नहीं करता है ना। तो घुटने को पकड़ के नहीं बैठना है, कमर पकड़ के नहीं बैठना है, सिर पकड़ के नहीं बैठना है। यदि पकड़ के कुछ बैठना है तो आज संकल्प ले लें कि हरि को पकड़ के बैठना है, विठ्ठल को पकड़ के बैठना है, गुरु को पकड़ के बैठना है, शंकर को पकड़ के बैठना है, अपने देवता को, इष्ट को पकड़ के बैठना है। सिर पकड़ के, घुटना पकड़ के, पैर पकड़ के, कमर पकड़ के नहीं बैठना है। आज खड़ा करो, अब तो नहीं बैठोगे ना। हमने कल रात में चेक कर लिया था, बहुत सारे बैठे थे, बहुत सारे बैठे थे। हम कल चाह के भी नहीं, लेकिन आज हम रात्रि में जब भोजन प्रसादी के बाद हम खुद एक एक परिक्रमावासी से, आज बहुत सारा समय मिलेगा दोपहर के बाद, हम एक एक परिक्रमावासी से हम खुद मिलने के लिए तुम्हारे पास जहां भी तुम रहोगे, हम आवास रहेगा, हम खुद आएंगे, है ना। हम खुद एक एक परिक्रमावासी से 2-4 दिन में सूर्यपाणेश्वर से पहले सबसे हम कोशिश करेंगे, सबसे हम मिल लेंगे, हाँ, ठीक है। नहीं तो नजर तो मिल ही रही है ना, नजर मिल रही है। नर्मदा मैया की। आज के पड़ाव में टोक्षर एक बहुत असाधारण तीर्थ है जो कि आज का पड़ाव रहेगा। और टोक्षर में जो भी कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य साधना के है और इस काल के है, वो संध्या की जो आरती होगी उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा, जैसा माँ प्रेरणा करेगी। बताने वाली माँ है, माँ की गोद में बालक बैठा है, माँ जैसा जैसा दिशा निर्देश करती है वैसा ही हम परिवार से या तुमसे बात करेंगे। इतना ध्यान रखा जाए कि जैसे ठाकुर को, विठ्ठल को ब्रजवासी बहुत प्रिय रहते हैं, है ना। ब्रजवासी विठ्ठल को बहुत प्रिय है। अरे ताली मत बजाओ, पहले पूरा तो सुन लो। ब्रजवासी कहते हैं ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, और ब्रज की माटी भी ठाकुर जी को प्रिय है। जैसे ब्रजवासी ठाकुर का अति प्रिय है, वैसे ही परिक्रमावासी वो सदाशिव का, शंकर का सबसे प्रिय है ना। ब्रजवासी ठाकुर का प्रिय है और परिक्रमावासी, एक एक परिक्रमावासी शंकर का प्रिय है। ध्यान रखना। तो तुमने परिक्रमा उठाई तो तुम तो शंकर के प्रिय हो ही गए, कारण तुम परिक्रमावासी हो गए, इसलिए शंकर का प्रिय है वो एक एक परिक्रमावासी, वो गुरु का, शंकर का प्रिय है। अब यदि हम प्रिय हो गए शंकर के, तो हमें भी उस शंकर को, गुरु को देखकर अपने आचरण और अपने उसमें लाना होगा कि देखो, हमें सबसे ज्यादा जब वो गुरु प्रिय, तो फिर हम यदि गुरु के प्रिय हैं तो हमारे आचरण में भी झलकना चाहिए वो शंकर का आचरण, वो गुरु का आचरण, है ना, जो वो बताता है। ठीक है ना। नर्मदा मैया की सामूहिक आरती करेंगे, फिर धीरे धीरे नाम स्मरण के साथ
बढ़िया। और रोज हम परिक्रमावासी से एक और संकल्प कि बढ़िया कम से कम अपन इतना हजारों की संख्या में है, सुबह से लेके शाम तक पग पग में यदि नाम स्मरण करते रहे, ये कर लो, श्री राम जय जय राम, है ना, ये भी कर लो।